हेलो स्टूडेंट्स, हम आप आज आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए बताने वाले हैं। जब हम उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर देते हैं, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का स्लैब हम उसके बीच में पुट करते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक अरेंजमेंट हमने लिया है, इसमें दो प्लेट्स हैं और उसमें बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसको हमने के ले लिया है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हमने के सपोज कर लिया। अब आपको ये पता होगा कि अगर हमें किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस में या कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना, तो हम क्या करने वाले हैं, C इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारे पास Q अपॉन V का। यानी हमें चार्जेस पता होने चाहिए। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि इस पे जो चार्ज है वो Q है और उसका जो चार्ज अगर हम इस पे Q सपोज कर लेते हैं और हम ये सपोज करते हैं इस प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए। और पोटेंशियल डिफरेंस पता होने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स और उनके बीच की डिस्टेंस, तो स्मॉल डी डिस्टेंस है बीच में। और जो थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब है स्मॉल टी दी है, थिकनेस इसकी दी है। तो हमें V कैलकुलेट करना पड़ेगा और V के लिए सबसे पहले हमें कैलकुलेट करने की जरूरत है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो चलिए हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं कि क्या होगी। तो ओके, तो हम यहाँ आ जाते हैं। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी, तो हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स प्लेट्स के बीच में जो आपका ये ब्लैंक खाली स्थान है, यहाँ पे जो हमारी एयर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें उस एयर में कैलकुलेट करना है सबसे पहले। तो एयर में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट इज इक्वल टू, सपोज कर लेते हैं नॉट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। अगर चार्ज जो है प्लेट पे जो चार्ज है वो क्यू है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स इन स्लैब, तो जो हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो उसके लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे स्लैब में, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आएगा वो आएगा K Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट E। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कैलकुलेट करेंगे जैसे हमें जरूरत है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस पता करेंगे। तो हम सपोज कर लेते हैं कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो हम पहले क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला पता होता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू T इनटू D होता है। तो अगर हम एयर में कैलकुलेट करेंगे तो जो एयर है हमारा, तो उसमें से क्या करेंगे, प्लेट की जो ये जो टोटल डिस्टेंस उसमें प्लेट की थिकनेस को माइनस कर देंगे, वो डिस्टेंस बचेगी। तो V इज इक्वल टू A इनटू D, और हमने जो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज किया वो E नॉट सपोज किया, तो E नॉट D माइनस T पहला, प्लस में अब हम प्लेट में जो हमारा डायरेक्ट्रिक स्लैब है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E इनटू T होगी। ओके, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड E भी हमें पता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है, E की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। E नॉट है हमारा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस A D माइनस T प्लस E की वैल्यू हमें गिवन है Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A इनटू T। अब हमें कैपेसिटेंस पता करना है, तो डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा, थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V होता है, Q हमें गिवन है। और यहाँ से हम थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे V की। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, तो Q आपको कॉमन मिल जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा D माइनस T अपॉन एप्सिलॉन नॉट A प्लस T अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A। ओके, अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट A भी हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो हम एप्सिलॉन नॉट A भी बाहर निकाल लेते हैं कॉमन में, तो हो जाएगा
क्यू अपॉन, ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, हमने कॉमन यहाँ पे निकाल लिया, तो हमारा ये बचेगा डी माइनस टी, और यहाँ पे सिर्फ बचेगा आपका टी अपॉन के, टी अपॉन के। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, यहाँ से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो जो कैपेसिटेंस आएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का टोटल कैपेसिटेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं जब प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा हुआ हो, ठीक है। तो इसका जो टोटल कैपेसिटेंस होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के होता है। आपको मैंने पूरा मेथड समझा दिया, ये आप अच्छे से आप नोट कर लीजिए और इसको लर्न कर लीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। थैंक यू।